देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश के मंडियों के बाहर लागू किए गए मंडी अधिनियम व मंडी शुल्क वापस करने व मंडियों के अंदर 0.25% मंडी शुल्क लागू किए जाने की मांग को लेकर भारत माता प्रतिमा स्थल पर घंटाघर से नएगंज बिराना रोड होते हुए फूलबास तक दोपहिया वाहन जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन ACP को सौंपा गया। ACP ने मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुँचाने का आश्वासन दिया। इस प्रदर्शन में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र, महानगर अध्यक्ष गुरुजिंदर सिंह, वरिष्ठ महामंत्री रोशन गुप्ता, युवा अध्यक्ष अतुल त्रिपाठी, युवा वरिष्ठ महामंत्री आशीष मिश्र, संगठन महामंत्री चंद्रकांत दीक्षित के नेतृत्व में युवा महामंत्री मनोज विश्वकर्मा सचिव आदि लोगों के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। इस संबंध में हमारे स्टार्स लाइव न्यूज के पत्रकार अजीत अरोड़ा से बात करते हुए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र, महानगर अध्यक्ष गुरुजिंदर सिंह ने क्या कुछ बताया। कानपुर से अजीत अरोड़ा की खास रिपोर्ट। प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री हूँ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का। आज जिस तरीके से आपने घंटाघर से ये यात्रा निकाली, क्या कहना है? उधर आओ। 5 जून 2020 को देश में कृषि कानून लागू हुए। उसी के तहत 8 जून 2020 से हिंदुस्तान सहित पूरे प्रदेश में मंडी शुल्क समाप्त हो गया, मंडियों के बाहर खासकर, और पूरे देश में इसी तरह से हर प्रदेश में मंडी शुल्क समाप्त हो गया। हम लोग तब से लगातार ये मांग कर रहे थे कि मंडी शुल्क जो बाहर समाप्त हुआ वो समाप्त रहे, और खास करके कृषि कानूनों का इसी तरह समर्थन कर रहे थे। कानपुर से लखनऊ तक हम समर्थन में गए और इस बात को आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की कि कृषि कानून हमारे लिए हितकर है, खास करके कृषि उत्पाद से जुड़े व्यापारियों के लिए। गल्ला, दलहन, तिलहन, लकड़ी, रुई, ये सब जिस स्टेट से जुड़े व्यापारी, खासकर के किराना के व्यापारी, उन सब के लिए हमने आवाज़ बुलंद की और भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। हर जगह ज्ञापन दिए। लखनऊ में मंडी परिषद कार्यालय, लखनऊ की सड़कों पर हमने आवाज़ बुलंद की कृषि कानूनों के समर्थन में। आज जब भारत सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए तो मंडी शुल्क फिर से उत्तर प्रदेश सहित सारे प्रदेशों में मंडियों के बाहर लागू हो गया। हमारी भारत सरकार से मांग है कि कृषि कानून में किसानों से बात करके उसमें संशोधन करके कृषि कानून फिर से लागू किए जाए। दूसरा, मंडी शुल्क प्रदेश का विषय है। 1 जुलाई 2017 को जब देश में GST लागू हुआ तब भी हमने कहा था कि 17 टैक्सेस में समाहित किए गए, मंडी शुल्क भी समाप्त कर दिया जाए कि मंडी शुल्क व्यापार में बाधा है और मंडी शुल्क प्रदेश का विषय है। प्रदेश सरकार चाहे तो मंडी शुल्क अपने स्तर पर समाप्त कर सकती है। आज हम जो ये पूरा जुलूस निकालने के बाद जो ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, इसमें हमने स्पष्ट कहा है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंडी शुल्क पूर्णतः समाप्त करें और मंडियों के अंदर मात्र 0.25% मंडी शुल्क लागू करें, जो केवल एक मेंटेनेंस के लिए, ज़रूरत के लिए, मंडियों के लिए ज़रूरी है उतना करें। ये मांग हमारी निरंतर जारी रहेगी और जहां तक हम इस आवाज़ को पहुंचा पाएंगे पहुंचाने का काम करेंगे। आज पूरे प्रदेश में लगभग 40 जिलों में हमारा संगठन इसी तरह ज्ञापन देने का काम कर रहा है। देखिए, सिक्के के दो पहलू हैं। कहीं कुछ अच्छा करने निकलो तो किसी के साथ बुरा भी होता है। बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसान का अगर फायदा होता है तो व्यापारी का माल भीगता है। तो ऐसा नहीं है। जो भी सरकार, हम लोग की सरकार से हमेशा ये मांग रही है और सरकारें अनदेखा जरूर करती हैं, लेकिन हम लोग व्यापारी जहां संगठित होते हैं, संगठन में इतनी ताकत है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए हम लोग मजबूर कर देते हैं सरकारों को। और मैं आपको बता दूं कि 2022 का चुनाव मद्देनजर रखते हुए हम लोग व्यापारी भाइयों ने एक निर्णय ले लिया है कि जो भी सरकार हम लोग की बात सुनेगी हम उसी के साथ रहेंगे, व्यापारी उसी के साथ रहेगा। जहां तक रही बात मंडी शुल्क की, ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी तो मंडी शुल्क समाप्त कर सकती है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। 1.5 साल तक अभी मंडी शुल्क नहीं लगा था, तो ऐसा नहीं कि सरकारें नहीं चल रही, सरकार तब भी चलती रहेगी। राजस्व की कोई हानि नहीं। व्यापारी, पहली बात तो 2017 में GST आने के बाद ये लग रहा था कि एक राज्य एक कर, एक राष्ट्र एक कर, उसके बावजूद भी हम लोग के ऊपर ये मंडी शुल्क लगे। हम लोग शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का बिल आने के बाद लगा था कि नहीं, मंडी शुल्क हट गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है कि 1.5 साल तक हम लोग निश्चित होकर बैठे रहे। अब दोबारा फिर से थोपा जा रहा है, इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं और सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इस मंडी शुल्क को समाप्त किया जाए, वरना आंदोलन ये सड़क पे उतर के और राजधानी तक जाएगा।
कानपुर नगर श्री नव चेतना समाज सेवा संस्था के तत्वाधान में रेल बाजार, घंटाघर, एक्सप्रेस रोड इन जगहों पर गरीब, असहाय, मजलूम लोगों को सर्दी में ठिठुर रहे लोगों को जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल नेहा शर्मा अध्यक्ष, बाला ठाकुर समाज सेवी, पत्रकार लक्ष्मी वर्मा, ज्योति वर्मा, सुनील वर्मा, शिखा शर्मा, कुणाल, अमिलेश आदि संगठन के लोग मौजूद रहे। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। कानपुर नगर विगत दिनों धर्म समाज सेवा समिति के जन सामना समाचार पत्र परिवार एवं अनिष्का दुटिया की तरफ से मालरोड सुबह गुड़ की चाय राहगीरों को वितरण किया गया। इस मौके पर श्याम सिंह पनवार, श्री मोहनलाल साहसी, संबल जायसवाल, श्री रामू सैनी, श्री राजेंद्र भैया, पप्पू चाचा, राधेश्याम गुप्ता, माता शांति देवी, श्यामलाल, इंद्रपाल बड़े लोग आशीर्वाद प्राप्त हुआ एवं ब्रज किशोर, लाला डोरी, साहिल चौहान, राजकमल वाल्मीकि, प्रेम कुमार, सोनू राजपूत, सुरेश कुमार, अमन कुमार, सिंटू चौरसिया, टीकू चौरसिया, बउआ चौरसिया आदि लोगों का स्नेह प्यार प्राप्त हुआ। इसी क्रम में ई रिक्शा में चाय लोड करके गोलाघाट, सर्किट हाउस, संजय नगर, खलवा आदि क्षेत्र में भी चाय का वितरण किया गया। कानपुर से वाजिद खान की खास रिपोर्ट। कानपुर नगर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन योद्धा बहाली मोर्चे के तत्वाधान में नववर्ष को काला दिवस के रूप में मनाने का आह्वान। राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन सिंह रावत के मद्देनजर देश भर में कर्मचारियों ने नववर्ष को काला दिवस के रूप में मनाया। उसी तरह उत्तर प्रदेश में सभी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काले कपड़े पहनकर अपने कार्यस्थल में कार्य किया। प्रत्युष द्विवेदी जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया कि 17 साल पूर्व 1 जनवरी 2004 में हमारे कर्मचारी की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। इसी पूर्व नियुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है। इससे 2004 के बाद कर्मचारियों को रोष व्याप्त है। एक विगत दिन कानपुर में मेडिकल कॉलेज, हैलेट अस्पताल, उर्सला अस्पताल, ITI, श्रम विभाग, सिंचाई विभाग, अन्य कई विभागों में काली पट्टी बांधकर कार्य किया। कार्यक्रम में ITI महासंघ ने भी अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय द्विवेदी ने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार के कर्मचारी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन करते हुए उनसे इस तरह का व्यवहार क्यों। प्रत्युष द्विवेदी ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी एकमात्र सहारा है। कार्यक्रम में अजय द्विवेदी, प्रत्युष द्विवेदी, अमरनाथ, डॉक्टर विनय कटिया, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, अनुपम शुक्ला, रेणु, प्रियंका, मनोज आदि लोग उपस्थित। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। कानपुर नगर विगत दिनों पनकी इंडस्ट्रियल एरिया के कपली गांव में रेलवे ट्रैक के पीछे रेलवे के तहत हो रहे काम में मजदूरी करने वाले बाप बेटे हादसे का शिकार हो गए, जिसमें बेटे को एक हाइड्रा ने कुचल दिया। आपको बताता चलूं, जिसमें उसके घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। घटना में बाप को भी चोट आई है। हादसा सुबह 10 बजे का है। हादसे के बाद हाइड्रा का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं रेलवे का काम कराने वाले ठेकेदार भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। 2 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची ट्रायल हाइड्रा इंडस्ट्रियल एरिया की चौकी इंचार्ज ने पंचनामा के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कपली गाँव के निकट रेलवे ट्रैक के पास रेलवे के तहत ठेके पर काम कर रहा था कंचन, 21 वर्ष पुत्र करतार, मूल निवासी ललितपुर रेलवे ट्रैक उठाने का काम कर रहा था। इस काम में कंचन के साथ उसके पिता करतार भी मजदूरी कर रहे थे। रेलवे ट्रैक हाइड्रा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे थे, जिसमें कंचन और करतार ट्रक को ले जाने का ड्राइवर की सहायता कर रहे थे। जब हाइड्रा ड्राइवर ट्रक को ले जा रहा था, उसी वक्त हाइड्रा बेकाबू हो गया और चढ़ गया, जिसमें कंचन हाइड्रा से कुचलकर मृत्यु हो गई और वही कंचन के पिता जख्मी हो गए। कानपुर पनकी से इरशाद अली की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवनगरी उत्तराखंड में पत्रकार प्रेस परिषद का महाअधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें ऋषभ मिश्रा आजाद बने पत्रकार प्रेस परिषद के चेयरमैन। आपको बताता चलूं, देवनगरी उत्तराखंड ऋषिकेश में आयोजित किया गया पत्रकार प्रेस परिषद का वार्षिक महाधिवेशन, जिसमें राज्य स्तरीय पत्रकारों को सम्मानित एवं श्रमजीवी पत्रकार गौरव सम्मान समारोह का भव्य आयोजन अथवा प्रेस पत्रकार प्रेस परिषद के नए चेयरमैन पद की आधिकारिक घोषणा में श्री ऋषभ मिश्रा आजाद
को सरसम्मानित किया गया। चयनित जिसकी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कृष्णदेव मिश्रा जी के द्वारा मंच पर की गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश पत्रकारिता और पत्रकार के अधिकारों उनके उत्थान के कार्य कर रही है। अग्रणी स्थान संस्था पत्रकार प्रेस परिषद एवं हिमालय और हिंदुस्तान ग्रुप तथा पत्रकार प्रेस महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में मीडिया व वार्षिक महाधिवेशन एवं सम्मान समारोह में देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्य अतिथि परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा श्री कृष्णदेव मिश्रा, महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रताप सेकेतरी द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि में गुजरात मंदिर के संत करुण जी महाराज जी, देवेंद्र नाथ त्रिपाठी, सेवेंद्र सिंह चौहान, श्री लच्छू गुप्ता, कांग्रेस वरिष्ठ नेता अनिल कुमार भास्कर भी मौजूद रहे। लॉन्च किया जाएगा। तो एक बार पत्रकार प्रेस परिषद के कैलेंडर लॉन्चिंग को चालू हो जाए, सभी लोग ले लीजिए, सभी लोग ले लीजिए। हाँ, तो दे रहा हूं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव।